अब इनके कलेजे को पड़ गई है ठंड, इसके कलेजों को पड़ गई है ठंड मुर्गी मार के। तो अब ये बिल्कुल सुकून में हुई हुई है। देखते आंखों सुनते कानों को, अली अरसलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। वैसे तो लाहौर में भी फोक थी, स्मोक, और अब इस्लामाबाद में भी शुरू हो गई है। एनी हाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। और सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। ख़बर बड़ी दर्दनाक है आज, बहुत अफसोसनाक खबर है। समझ नहीं आ रही आपको कैसे सुनाऊं। दिल बहुत भारी हुआ है मेरा, आपको बता नहीं सकता फीलिंग्स क्या है मेरी। तो बहरहाल ये है कि बताना तो पड़ेगा आपको। सीन कुछ इस तरह का है कि मैं सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ आपको और क्या बताऊँ। हालात वाक़यात ऐसे, वैसे तो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे मेरे रिश्तेदार जिन्होंने मेरी पुरानी एक वीडियो देखी थी मुर्गियों वाली। तो बस उनकी एक्सपेक्टेशन पे ना काम पूरा ऐसा ही हो गया है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अभी आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आप ये वीडियो देखें और गैस करें कि सीन क्या हुआ है। अगर आपको समझ आ गई तो हेलो। अब वो इधर जो था, मैंने एक मुर्गी को अलग किया था, आपको याद होगा उस व्लॉग में कि मुर्गियां ख़रीदी वाले व्लॉग में। तो वहाँ पे मुर्गियां मैंने की थी अलग, एक मुर्गी, तो बाकी ये 3-4 साथ थी। ये दो मैंने बताया था ना कि पुरानी मुर्गियाँ, और वो जो है वो भी सही बदमाश था, और ये भी इन्होंने ना नई वाले को ज़रा कुट लगाई है, तो वो सरवाइव कर गया। वो कुकड़ है तो वो भी आगे से भरपूर कार्रवाई करता है, तो ये उसको कुछ नहीं कहती, इन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। तो जो वाइट वाला पट्ठा था ना, इधर मुर्गी थी, उसको इन्होंने ना इसने बहुत पिंज लगाई है पुरानी वाली ने। तो उसको फिर मैंने इधर अलग किया था, आपने देखा होगा। अब इसको नहीं वो एडजस्ट होने दे रहे ये वाली मुर्गियाँ। तो बहरहाल वो एक मुर्गा, दो मुर्गियाँ, वो खुश हैं। और बस इस तरह होता है कभी कभी। तो इस बेचारी को इन्होंने समझा कबाब में हड्डी है, तो बस दो ही शादियाँ ज़्यादा होती हैं, तो तीसरी नहीं हो सकती। तो बहरहाल कुछ सीन इस तरह का था कि वो फिर मैंने उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद कुछ ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद ना, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, वो मुर्गी इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। और तदफीन उसकी हो गई है, कफन दफन का उसका मैंने बंदोबस्त कर दिया था। और वो आपको मनाजर मैं नहीं बता सका, क्योंकि ज़ाहिर बात है 800 रुपया लगा हुआ था, सोग में था मैं। तो उस सोग की वजह से वो जो है रह गई। पर अला 5 में से दोबारा फिर 4 रह गई हैं। तो ये आपको नज़र आ रही होगी कल्ली इकलौती। तो वो एक अलग घर बसा के, एक कुकड़ और 2 कुकड़ियाँ बैठी हुई हैं। इसको वो साथ नहीं अपना रहने देते, इसकी लगा देते हैं कुटास। क्योंकि कुकड़ ज़रा आपको पता है, कुकड़ और बस ज़्यादा थोड़े ठड़की होते हैं। तो वो 2 मुर्गियाँ कहती हैं नहीं कोई पता नहीं है। तो लिहाजा कुछ इस तरह के हालात वाक़यात हैं। बहुत अफसोसनाक खबर है ये कि 800 रुपया गारत हो गया है इसकी वजह से। इसने उसको इतना फेंटा है, तो वो फिर जो है जामे शहादत नोश कर गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मैं ना उसके गम में शदीद निडाल हुआ हूँ इधर। और बैन भी आ रहे हैं मेरे, आए माड़ी 800 रुपये नी कुकड़ी उकू उकू आए। इस जालम नी बच्ची दुई कुकड़ी उसकी मारी मारी राम करी सटियास। जिया सोहनी पट्ठी बने कसमें 2-3 महीने बाद उसकी कोई सोहनी यखनी बना रहा आए आए। उसना बहुत माड़ा हाल होया। तो उस तो बाद वो मरी गई। फिर उसकी जीणियों जी साह नहीं कढ़न दिता इसकी। तो मैं उसकी लादा भी कोशिश की थी कि वो रही गछा, पर वो ज़ख्मी इतनी सी, अंदरों भी ज़ख्मी सी, दिलों भी। तो अपनों इस उसकी सट्टां भी बहु मारियां है जड़ी है। मैं दसना तुसां की कंट्रोल कंट्रोल उदय। है जड़ी इधर उधर नखरा भी करनी ना है वाली, इस उसकी जीण नहीं दिता। तो जीणियों जी उसना ना इस कबाड़ा करी सटिया। हूँ तकड़ी सजा खब्बै है वाली जड़ी है। हूँ क्या तकनी है, मारी रही है तो हूँ राम की तई। बहरहाल कुकड़ियाँ जिला भी कि नो तुसा एक गल जहन च रखो। वो एक गल है कि ज़्यादातर ये झूरनियाँ चरनियां ही होनियां, तो बस ये फिर कोई दिहाड़े 2 ही कड्ढनियां।
अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो फिर कल ये मैं कह रहा था, बात ये कह रहा था, कॉल आ गई थी तो वो फिर मैंने अटेंड की। बात ये कह रहा था कि मुर्गियाँ तो 4 दिन ही निकालती हैं, देख सुन के लिया करें। मतलब उस टाइम ठीक लग रही थी, पता नहीं अब उसने, बहरहाल ये है कि चलें, वो सच्चे जान चली गया वो, तो अब कुछ नहीं कहते। तो बहरहाल ये ख़बरें गम थी, दिल मेरा, हार्ट इज़ ब्लीडिंग डाउन। और ख़ूबसूरत तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ आज, आई डोंट नो। अब आप बताते नहीं हैं मुझे, तो फिर ख़ुद ही बताना पड़ता है कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। चोली के पीछे क्या? बाकी आप देख रहे होंगे कि नीमू डार्लिंग का मुंह आज वैसे यूँ खड़ी होती है, लेकिन आज उल्टी खड़ी हुई है। तो इसकी ज़रा पॉलिशिंग वगैरह, कंपाउंड वगैरह कराई थी, तो कल फिर मैंने इसको वॉश करवाया था। और वॉश करवाने के बाद मैंने खुद घर में इसको पॉलिश की थी, तो माशाल्लाह सही चमक रही है। तो फिर मैं इधर बाहर लेके आया था सैन में, इस साइड पे, तो फिर मैंने वापस मोड़ के उधर लगा दी ऐसे ही। तो वैसे क्यूट क्यूट लग रही है। बस इस तरह के कुछ हालात हो वाक़यात हैं यार, मुर्गी ने ना नुकसान करवा दिया, नुकसान। मजाक अपनी जगह जब ज़िंदा होते हैं लोग, वैसे एक बात है, उस टाइम हम लोग कदर नहीं करते, तो जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर अक्सर लोग कहते हैं हाय ऐसे करता था, बड़ा अच्छा था, वैसा था। जब इन लोग ज़िंदा होते हैं तो उन्हें सुख नहीं देते, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर याद कर कर के रोते हैं। बस ये इंसान इस तरह के हैं। बात थोड़ी सीरियस हो रही है, यानी आओ, गार्डन वैसा का वैसा ही है, इसलिए आपको नहीं दिखा रहा गार्डन आज मैं। लेकिन यार दुआ करें, अभी पता नहीं फसलें जिन्होंने लगानी थी लगा चुके हैं, बस चंद एक लोग रह गए हैं। अल्लाह ताला कोई बराने रहमत का नज़ूल फरमाए। बहुत पोल्यूशन हो रही है लाहौर में भी, आसिम बता रहा था कि स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है। और इधर भी ना, मैं सुबह उठा था तो जैसे धुंध धुंध नहीं होती, धुंध तो नहीं होती, वो आपको पता पोल्यूशन ही होती है, और शाम को भी इस तरह की होती है। तो ये अब जो रेन होगी ना, शायद एसिड वाली रेन होगी। मैंने सोचा ज़रा निमो पॉलिश हुई हुई है तो ज़रा निमो के भी दर्शन आपको करवा ही दूँ कि माशाल्लाह चमक दमक रही है। लेकिन थोड़ा टेक्निकल एक प्रॉब्लम आ गया गाड़ी में, वो भी दोबारा मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। वो एक अलग इशू हो गया छोटा सा, तो वो देखते हैं अब क्या मसला है। कोई सेंसर लगता है गड़बड़ कर रहा है, तो नज़र लग जाती है गाड़ी, आपको पता है क्यूट में इतना बहुत है, हम दोनों को नज़र लग जाती है। मुझे भी सर का दर्द हो रहा है 2 दिन से, शदीद ख़त्म नहीं हो रहा सर का दर्द, पता नहीं क्या चक्कर है। और रात को स्टार्ट होता है और सोते हुए भी होता रहता है, पता नहीं कौन मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। ओ माड़िए चिट्टिए कुकड़िए तुकी तुआड़ियाँ साकड़ियाँ मारी सटिया, हाय हाय, ओए ओए ओए, ओ तुकी जीण नी दिता ने जिण्यो जी चूंगा मारी 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 सटिया ने, ओए 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 ओए। कैसा लगा मेरा मजाक? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं रूम में आया हूँ तो मेरी बिल पे नज़र पड़ी है। अभी अभी मैंने इजी पैसा से बिल जमा करवाया अपना। तो बिल सर्दियों में अभी इस महीने में 1500 2000 आता होता था हमारा, 2500। तो इस साल 5000 आया है। मतलब ये 5000 हमारा तकरीबन 6-7 हज़ार होता था जून जुलाई में अक्सर। तो अब तो 15-15 हज़ार आता रहा है जून जुलाई में, और इस महीने में हमारा आता होता था 2000 तकरीबन। पिछले साल कंपेयर करें, बिजली उस टाइम भी ज़्यादा थी, तो इस दफ़ा 5000 बिल आया है। ये कोई हालात हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रही। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कहते हैं डॉलर पीछे आ रहा है। डॉलर पीछे तो आ रहा है, लेकिन महंगाई आगे ही जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही भाई डॉलर के पीछे आने से क्या फ़र्क पड़ा। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो गया है, कह रहे थे पहले पे पेट्रोल भी थोड़ा कम होगा, तो पेट्रोल की पता लगा 15 दिन तक यही स्टेबल रहेगा इसी पे, उसके बाद पता लगेगा क्या होने वाला है पेट्रोल के साथ। वो बस इस तरह के कोई हालात हो वाक़यात हैं, ज़िंदगी बड़ी ना रुखी रुखी सी हुई हुई है। आज वो किसी से बात कर रहा था, मेरे एक फ्रेंड हैं उनसे, तो वो बता रहे थे कि यार कोई चार्म नहीं है, ऐसे दिल बड़ा अफसरदा सा है। मैंने कहा यार पाकिस्तान में जिससे तुम मिलोगे ना, अभी अमीर से क्या गरीब से क्या, जिससे भी, मतलब एक तो है, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जब हालात देखो ना मुल्क के, उधर फ़लस्तीन के, इस अपना, तो ये सब कुछ ले के ना बड़ा दिल उदास होता है। तो ऐसे लगता है यार सुकून ही नहीं है लाइफ में, बेसुकूनी है। मैंने कहा यार हर बंदे का यही हाल है। तो बहरहाल ये है कि कुछ अजीब किस्म का वक्त चल रहा है, अजीब किस्म की हवा चल रही है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और फ़लस्तीन वालों पे अपना खुसूसी करम फरमाए। तो बेचारों के बड़े माड़े हालात हैं उधर से, वो इसराइली जो हैं ज़ालिम टेररिस्ट लोग हैं वो, बल्कि लोग कह रहा हूँ
इसराइल जो है टेररिस्ट स्टेट है। तो बहरहाल कुरान में अल्लाह भी ने भी फरमाया है यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो बहरहाल एज़ कम्पेयर टू वो दूसरी कौम तो ये कुछ ज़्यादा ही जो है एग्रेसिव हैं। तो बहरहाल ये है कि हम लोगों में भी यूनिटी नहीं है जिसकी वजह से ये सज़ा मिल रही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन पे अपना ख़ुसूसी करम फ़ज़ल फ़रमाए, उनकी गैब से मदद फ़रमाए और हमारे इमाम का जल्द ज़हूर फ़रमाए ताकि ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएँ। और बाकी तो हल्की फुल्की गपशप चलती ही रहती है। आज के साथ ही आज का व्लॉग एंड करने वाला हूँ। और मुर्गी मेरे के लिए जो आप दुआ ना करना बल्कि मुझे ना आप बताना और क्या कहते हैं उसे, हाँ ये बेचना ताकि मैं और ले लूँ ये माल। पैसा 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 सबसे बड़ी ताकत है। पैसा सब कुछ ख़रीद सकता है। पैसा आपको सेहत नहीं दे सकता लेकिन मौजूदा दौर में आई थिंक आपको रिस्पेक्ट गेन करने के लिए जैसे भी कमाते हो आप, कोई चक्कर नहीं है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, तो बस ये लाओ, उसके बाद तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी। हाँ सेहत नहीं ख़रीद सकोगे, खुशियाँ नहीं ख़रीद सकोगे, लेकिन रहोगे लेवल पे। तो बस आपका बदतमीज़ी, आपके शोधेपन भी लोगों को स्टाइल लगेंगे। बस इस तरह की कुछ बात है। आई एम एंडिंग माई व्लॉग। मिलती है न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अली अस्लान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।